चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान के पास है, भारत अपने मैच बजिद था यूएई में खेलने पर, नया मसला सामने आ गया है। चैंपियंस ट्रॉफी में वो लोगो इस्तेमाल नहीं करेगी, 60 टीमें ये लोगो इस्तेमाल करेंगी, भारत क्यों नहीं करेगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपने कवायद और जवाबित पर अमल दरामद के लिए पाबंदी कराएगा। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। भारत है जो कि अपनी हरकतों से बाज आने का नाम ही नहीं ले रहा। चैंपियंस ट्रॉफी में नया तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और अपनी टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम और लोगो लगाने से इनकार कर दिया है, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। मगर आईसीसी भारत को दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह कर चुका है कि पाकिस्तान का लोगो ना लगाया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड को खत्मी शक्ल दे दी है। स्क्वाड से आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। उनकी जगह इमामुल हक और हसीबुल्लाह के नामों पर गौर किया जा रहा है, जबकि साइम अयूब के अनफिट होने पर भी मुतबादल खिलाड़ी लेने पर मुशावरत की जा रही है। ताहम साबिक भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फेवरेट करार दे दिया और कहा है कि पाकिस्तान को अपने मैदानों में खेलने का बड़ा फायदा हासिल होगा और किसी भी टीम के लिए पाकिस्तान को हराना आसान नहीं होगा। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद याया हुसैनी साहब। बहुत शुक्रिया याया साहब आपके वक्त का। ये जानना चाहेंगे आपसे कि भारत बार बार क्रिकेट में सियासत को क्यों ला रहा है? अब भारत ने पाकिस्तान का नाम और लोगो भी अपनी शर्ट्स पर लगाने पर एतराज उठा दिया है। क्या आईसीसी अपने कवानीन पर पाबंदी करा सकेगा, जिस तरह से ऐलान किया कि सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा ना किया तो? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 2025 का होस्ट है और जब से पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी मिली है और जैसे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के दिन करीब आए हैं, कोई ना कोई मसला हर रोज़ कोई ना कोई नई कहानी जो है वो घड़ दी जाती है और एक नया मसला जो है वो खड़ा कर दिया जाता है। और अब चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान के पास है और फ्यूजन मॉडल के तहत ये चैंपियंस ट्रॉफी मुनक्किद हो रही है, भारत अपने मैच बजिद था यूएई में खेलने पर वो उसकी बात मान ली गई है पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सामने रखकर। तो अब एक नया मसला सामने आ गया है कि भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में वो लोगो इस्तेमाल नहीं करेगी जिस पर लिखा होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। टूर्नामेंट में बशमूल पाकिस्तान 60 टीमें ये लोगो इस्तेमाल करेंगी, भारत क्यों नहीं करेगा? ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपने कवायद और जवाबित पर अमल दरामद के लिए पाबंदी कराएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत सिंपल उसूल है, जिस तरह पाकिस्तान ने कहा कि भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आता तो हम भी मुस्तकबिल के आईसीसी टूर्नामेंट में भारत खेलने नहीं जाएंगे। तो अगर भारत ने ऐसी कोई शरारत की जो होना फिलहाल तो दिखाई नहीं देती, सिर्फ भारतीय मीडिया का शोर शराबा ही लगता है, तो पाकिस्तान भी मेरा सही करेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा याया साहब, हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिए कि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड को खत्मी शक्ल दे दी है। फाइनल स्क्वाड में कौन इन हो सकता है और कौन ड्रॉप हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के अलावा बाकी 7 टीमें उन्होंने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो ऐलान अब तक नहीं हो सका है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि साइम अयूब जो कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम पाकिस्तान की जीत की जमानत बने थे, 3 मैचों में 250 और 100 किए थे उन्होंने, वो अपने टखने के फ्रैक्चर की वजह से इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और मुझे नहीं लगता कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है वो फिट हो पाएंगे। जो अगर याया साहब वो फिट नहीं हो पाते तो फिर कौन सा ऐसा मुतबादिल खिलाड़ी है जिस पर गौर किया जा सकता है? कौन आपकी नज़र में बेहतरीन मुतबादिल हो सकता है उनका? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारे लिए बुरी खबर यह है कि साइम अयूब नहीं है, तो दूसरी तरफ अच्छी खबर भी है और वो अच्छी खबर यह है कि जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे हम जारिया मिजाज ओपनर फ़खर जमान को लेकर नहीं गए थे, जिनकी शानदार सेंचुरी के साथ ओवल लंदन के मैदान पर हमने 2017 में भारत को शिकस्त दी थी फाइनल में। अब वो मुकम्मल फिट हैं, वो पाकिस्तान से खेलने के लिए तैयार हैं, इस वक्त दुबई में मौजूद है, ILT T20 टूर्नामेंट खेल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा मसला ये है कि साइम के साथ इनिंग का आगाज कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक, वो मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कलर है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों में 3-0 उन्होंने किए, फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज के स्क्वाड से उनको बाहर कर दिया गया है। तो फिलहाल तो उनकी टीम में जगह बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ साइम अयूब नहीं, अब्दुल्ला शफीक भी इस टीम में नहीं है। अब सवाल यह है कि इमामुल हक का नाम लिया जा रहा था कि वो टीम में वापस आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह उनके ऊपर मोहम्मद हुरैरा को फौकियत दी गई मुल्तान टेस्ट मैच में और 2 दिन के बाद जब दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में शुरू होगा वहां भी हुरैरा ही खेलेंगे, तो अब इमामुल हक के सर पे भी तलवार लटक रही है
और ऐसी सूरत में पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन शान मसूद इस वक्त एक मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं और टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम होगी उसमें 7 बैट्समैन हैं, 1 विकेट कीपर है, 4 फास्ट बॉलर हैं और 3 स्पिनर। बिल्कुल ठीक। अच्छा याया साहब बताइएगा, आपकी तो एक्सपर्ट राय हमें चाहिए होगी इस मामले में। साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। कुछ बात हजम नहीं हो पाई क्योंकि भारत की जानिब से हमेशा जाती मुफादात को आगे रखा जाता है। तो पाकिस्तान को फेवरेट क्यों करार दिया गया है, इसकी क्या वजह आपको लगती है, बताइए। देखिए, सुनील मनोहर गावस्कर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,122 34 सेंचुरियों के साथ स्कोर किए, ये वही सुनील मनोहर गावस्कर हैं जिन्होंने 92 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान की जीत की पेशगोई की थी। ये वही सुनील मनोहर गावस्कर हैं जिन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में टीम भारत की जीतने के हवाले से गुफ्तगू की थी। 10 मैच नाकाबिल शिकस्त रहने वाली भारत की टीम 19 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी के साथ हार गई थी। अब सुनील गावस्कर ये कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में मेजबान पाकिस्तान जो है वो एक फेवरेट टीम होगी और उसकी वजह उन्होंने ये कही कि एक तो पाकिस्तान मेजबान है, दूसरी तरफ यहाँ की पिचेस के ऊपर पाकिस्तान टीम जो है वो उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है। यहाँ पर स्पिन ट्रैक हैं, पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है। तो टीम पाकिस्तान जो है वो अपने मोमेंटम की वजह से जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में एक मुश्किल नहीं फेवरेट टीम हो। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा याया साहब, इंग्लिश क्रिकेटर जेम्स बेंस पीएसएल और आईपीएल के लिए रहता कवानीन पर अपने ही बोर्ड के दोहरे बयान पर बोल पड़े हैं। कहते हैं कि आईपीएल खेलने की इजाजत है तो फिर पीएसएल की इजाजत क्यों नहीं? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है उनका। इंग्लिश बोर्ड के इस दोहरे मेयार की क्या वजह है? भारत की तो चले समझ आती है। देखिए, बात दरअसल ये है कि पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है एक टाइम पर बिग 3 बनाने जा रहे थे और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जी उनके खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जो है इम्पोर्टेंट होगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसमें कई इंग्लिश क्रिकेटर्स को रखा है। लेकिन जो जेम्स बेंस बात कर रहे हैं कि जी एक तरफ ईसीबी जो है वो आईपीएल के लिए तो अपने खिलाड़ियों को रिलीज करने पर आमादा है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के लिए वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। तो उनकी बात किसी हद तक नहीं, बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि जो आईपीएल का ड्यूरेशन है वो 2 महीने के लगभग है, जबकि पीएसएल जो है वो 1 महीना 4 दिन 5 दिन में खत्म हो जाती है। इस बार 1 महीना 10 दिन का ये टूर्नामेंट होगा। तो खिलाड़ी खेलते हैं, प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, पैसे बनाते हैं। तो अब एक खिलाड़ी अगर ये बात कर रहा है तो फिर मजीद कुछ कहने या सुनने की बात रह नहीं जाती। अगर पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों को इंग्लैंड काउंटी खेलने के लिए भेजता है, वहाँ की लीग में खेलने के लिए भेजता है, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अपने रवाबित को बेहतर करना होगा। उनके खिलाड़ी आ रहे हैं लेकिन आटे में नमक के बराबर है और बहुत सारे खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। याया साहब, लास्टली आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी हम बात कर रहे थे इमामुल हक की। इमामुल हक के साथ हसीबुल्लाह का नाम भी सुनने को बड़ा मिल रहा है, उस पर भी जरा कमेंट कर दीजिएगा। क्या उन्हें शामिल किया जा सकता है और अगर किया जाएगा तो कितना फायदेमंद होगा टीम पाकिस्तान के लिए? लेकिन पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हसीबुल्लाह अनफिट है और अच्छा। वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं है और उनकी जगह जो है रोहेल नजीर को रखा गया। और अब देखना ये होगा कि हसीबुल्लाह जो है वो ट्राई सीरीज में टीम पाकिस्तान का हिस्सा होते हैं या नहीं होते। जल्द उनके रिकवर होने का भी कोई इम्कान नहीं याया साहब? पाकिस्तान एक विकेट कीपर के साथ जा रहे हैं जी। और जल्द उनके रिकवर होने का भी इंजरी से कोई इम्कान नहीं? नहीं, अभी तो वो इंजर्ड है, अभी वो इंजरी से सेहतयाब नहीं हुए हैं। लेकिन देखना होगा कि जो ट्राई सीरीज हो रही है जिसमें पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसमें वो टीम में शामिल होते हैं, फिट होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक इमामुल हक और हसीब दोनों के इम्कानात ना होने के बराबर है। बिल्कुल ठीक है जी, आपकी इत्तलात बड़ी ज़बरदस्त हैं, बड़ी ऑथेंटिक हैं और हमेशा से ही बड़ा फ़ायदेमंद होती है और हमारी ऑडियंस के लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होती है। बहुत शुक्रिया याया हुसैनी साहब,